हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये ऑनलाइन जो प्रोसेस है कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो क्रेड की तरफ से क्रेड कैश मिलता है जो कि आप पर्सनल लोन की तरह अवॉइड कर सकते हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं अपने मोबाइल में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं, स्टेप 1 से लेकर स्टेप एंड तक। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको यहाँ पे लोन को प्रोसेस करना है और यहाँ पे क्या क्या चार्जेस है और किस तरीके से आप यहाँ पे जो ईएमआई का डेट है वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्रेड एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्रेड एप्लीकेशन नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसको डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको बस यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना एक ईमेल आईडी देके रजिस्टर कर लेना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफर लिंक भी दे दूंगा। अगर आप वहाँ से जाके क्रिएट करते हैं अपना अकाउंट तो आपको 250 रुपये का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अपने मेन प्रोसेस की तरफ। तो अगर आप क्रेड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपके क्रेड एप्लीकेशन में क्रेड कैश का जो ऑफर होगा वो एक्टिव होगा, मतलब आपको यहाँ पे क्रेड कैश ऑफर कर रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रेड कैश का। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे में 2,70,000 का यहाँ पे एक ऑफर दिखा रहा है। ये अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको टेक अ लुक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। आपका जितना भी लिमिट होगा उस लिमिट के अंदर आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 लाख का यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कितना भी अमाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप डायरेक्टली यहाँ पे जो सर्कल है उसको रोटेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है उस पर भी आप टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईएमआई चूज करना पड़ेगा और यहाँ पे उसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन सी डेट पे ईएमआई को पे करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला वाला जो एरो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंपेयर प्लान का एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर जाके आप ईएमआई चूज कर सकते हैं कि आपको कितने टेन्योर में या फिर कितने ईएमआई आपको पे करना है, कितने मंथ का जो लोन है वो लेना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप तो यहाँ पे आपने जो अमाउंट सेलेक्ट किया होगा ना उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम मंथ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 लाख का प्रोसेस किया तो मैक्सिमम मुझे 48 मंथ का यहाँ पे दिखा रहा है ईएमआई। आप अपने हिसाब से इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। क्रेड एप्लीकेशन की खास बात यह है कि आप यहाँ पे 1 मंथ के लिए भी यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। और भी सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं उसमें आपको 1 मंथ का ऑफर नहीं मिलता है। यहाँ पे आप 1 मंथ का एक प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी मदद से आपका जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 मंथ का एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके बाद ऊपर में ही आपको बता देगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है 14.99 पर एनम दिखा रहा है। और यहाँ पे टोटल ईएमआई जो आपको पे करना पड़ेगा वो 1,02,680 यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2% जो है प्रोसेसिंग फीस लगता है और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला एरो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप ईएमआई का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सी डेट पे आप ईएमआई पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 से लेके 7 तक का कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी डेट पे आपको अपना जो ईएमआई जो है वो रिपेमेंट करना होगा। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे आप ईएमआई का जो टेन्योर है और यहाँ पे जो डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सब कुछ रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अगर आपने जितना ही मंथ का सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे मंथ यहाँ पे शो होने लगेगा और वो वाला डेट जो है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा जिसमें आपका जो लोन है वो अमाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, जिस नंबर से आपका क्रेड एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ होगा उससे जो भी आपका अकाउंट होगा वो फेच कर लेगा। अगर आप दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐड एन अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मुझे ये वाला जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसमें ही डिसबर्स कराना है मेरा लोन। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होगा और यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको मैनुअली पूरा टाइप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड एंड प्रोसीड करना होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट शो होने लगेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा। मतलब आपको बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और आपको यहाँ पे सेल्फी अपलोड करना होगा। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारा कुछ डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आपको जो सेल्फी अपलोड करनी है एकदम फ्रंट से लेना है, मतलब आपका जो फेस है पूरा आना चाहिए। तो आप सही तरीके से अगर आप सेल्फी अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा देगा कि आपका जो सेल्फी है सक्सेसफुली कैप्चर हो गया है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो आपका
बैंक अकाउंट है वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो EMI है वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अलग से। बस आपको क्या करना होगा कि उस डेट पे आपका लोन का जो EMI का अमाउंट है उसको मेंटेन करना होगा और ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपका जो EMI है वो काट लेगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको प्रोसीड टू सेटअप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका ऑटो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ एक बैंक से OTP आएगा उसको डालने के बाद। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल्स दिखा देगा। आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, 14.99%। मेरे लिए ये 14.99% है। हो सकता है आपके लिए कुछ और इंटरेस्ट रेट हो सकता है इससे कम हो या फिर इससे ज़्यादा हो। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपका टोटल यहाँ पे EMI कितना होगा और आपको टोटल क्या क्या पे करना पड़ेगा, क्या क्या चार्जेस यहाँ पे आपके लगेंगे। चार्जेस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2% आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है। मतलब यहाँ पे मैंने 1 लाख का यहाँ पे प्रोसेस किया लोन, तो यहाँ पे मुझे 2000 प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 मंथ का मैंने लिया है तो 1475 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे लोन का इंश्योरेंस पड़ा है। अगर आप ज़्यादा बड़ा टेन्योर के लिए लेंगे हो सकता है जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सब कुछ कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको टोटल कितना पे करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लाख लिया है 1 मंथ के लिए, तो मुझे जो टोटल पेमेंट करना है वो है 1,04,380 रुपीज़। तो ये सारा कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे गेट मनी नाउ पे क्लिक कर देना है। गेट मनी नाउ पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ये वाला OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डायरेक्टली जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट आपका विदिन 20 to 30 सेकेंड्स में क्रेडिट हो जाता है। तो मुझे अभी यहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे OTP नहीं डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे OTP डालेंगे तो आपका जो लोन का अमाउंट है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों होप करता हूँ मैंने आपको सारा कुछ प्रोसेस अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।